बहुत कम मौके मिलते हैं मुझे, यू नो, एंड आई कीप सेइंग दिस, रियल लाइफ हीरोज तो यार खैर सोनू सर ही होते हैं। तो सर थैंक यू सो मेरे मच भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच भाई। यू आर डूइंग सो मच इन लाइफ। लेकिन आई हैव टू से दिस, जब फ्राइडे को जब मैं पिक्चर देखने जाता हूँ और मेरे साथ 20-25 लोग जो बैठे रहते हैं, कई बार मैं प्रेस स्क्रीनिंग कभी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो शिद्दत नहीं होती है स्क्रीनिंग में। एंड जब सारे लोगों के यू नो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की लेसन हो रही होती है वहाँ पे ना, आई हैव टू से दैट यू डिड अ वंडरफुल जॉब। कंग्रेचुलेशंस ऑन Thank you so पृथ्वीराज। much, thank you so much. अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो इट। लोगों को पता नहीं होता है चेकिंग कैसे करनी पड़ती है। मुझे याद है जोधा अकबर में भी जब आपने ये चेकिंग की थी, यू नो यू फिट दैट परफेक्ट रोल एंड कैरेक्टर ऑफ यू नो फिजिकलिटी ऐसे टाइप के रोल्स के लिए। जस्ट लुकिंग एट द सक्सेस 50-50, इंडिया वाज लिटिल मिक्स्ड सक्सेस, बट अदरवाइज हाउ डिड यू सी व्हेन यू सॉ द फिल्म योरसेल्फ, कैसा लगा? मुझे बड़ी कमाल लगी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब एक्टर्स अपनी फिल्म प्रमोट करते हैं तो एक बड़ा डाइसी सा सिचुएशन रहता है कि आप मैंने फिल्म बनाई हुई देखने जाओ। मैं नहीं कभी किसी को बोलता कि यार यू नो पिक्चर है मेरी देखने जाओ, पर पृथ्वीराज देखने के बाद मुझे पहली दफ़ा एक वो इच्छा हुई कि यार कमाल बनी है। मुझे लगता है कि जब सब लोगों ने जो एफर्ट्स डाली है वो लोगों को देखनी चाहिए। सो आई फेल्ट रियली प्राउड प्लेइंग व्हाट यू नो आई वाज ऑफर्ड। 2-3 years has made you top billing everywhere. पहले ऐसा था, there was also Sonu in the film. Now it's Sonu also in the film and then others also in the film. It's been a very difficult journey, but I think जिस तरह आपके लिए you know, जैसे बोलते हैं ना, all the forces have been working together. It's been quite magical. Last 2-3 years of your life, आप बताइए मुझे, अभी अंदर आते आते 20 लोग आपको पूछ रहे होते कुछ, और सिर्फ ऑटोग्राफ नहीं मांग रहे होते, जी। काम के लिए भी पूछ रहे होते हैं। ये हाउ यू हैंडलिंग दिस लाइफ ऑफ योर्स? मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गई या अभी कुछ मिल गया, पर इसको पहुँचते भी 20-22 साल लग गए हैं। स्टिल माइल्स टू गो, बट द जर्नी वाज वेरी स्पेशल। उतार चढ़ाव बहुत देखे, लेकिन वो उतार चढ़ाव आपको और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं कि आप सीखिए ज़िंदगी के लेसन्स क्या हैं। यहीं पे मुश्किल चीज़ें जो लेसन सिखाती हैं वो मुझे लगता है आपको ज़्यादा सर्वाइवल में मदद करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जब इंडस्ट्री में आए थे बिना किसी बैकग्राउंड से आए थे, छोटे से शहर मोगा से उठ के, और यहीं पे सब कुछ सिखाया है, लोगों ने ही सिखाया है। कई बार आपके रोल काट के सिखाया है, कई बार आपको पोस्टर से हटा के सिखाया है, बट बोलते हैं ना कि कब तक होगा, एक दिन तो आएगा ही जब यू नो लोग कहेंगे कि यार इसके बिना चलेगा नहीं काम। तो आई थिंक उसी की कोशिश है, आई थिंक दुआओं ने सब पॉसिबल कर पाए। पॉसिबल। मुझे याद है जब दबंग आई थी और उस समय रेडियो पर मैंने सोनू सर को फ़ोन किया था सुबह 6 बजे, फ्राइडे पिक्चर रिलीज हुई, सैटरडे मॉर्निंग। ये तो जिम में थे। मैं कहा सर कल तो पिक्चर रिलीज हुई है, तो उन्होंने हमने सेलिब्रेटरी कॉल किया था। वो भी डिसिप्लिन आज भी, मतलब इतना सब कुछ काम करने के बाद भी पेट मैं अंदर कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हैं। दिस हैज बीन समथिंग आल्सो दैट इज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक स्पोर्ट्समैन की शायद एक ये जर्नी रहती है। ये मेंटल डिसिप्लिन और टफनेस कहाँ से रहा है, यू नो वेयर यू नो दैट वो 1 घंटा सोनू को अपने लिए भी रखना बहुत ज़रूरी है दिन में? मैं मुझे आज भी उतना ही जुनून है जितना पहले दिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया था नागपुर में कॉलेज के समय। जब लोग बोलते हैं कि जिम की मेंबरशिप सब लोग ले लेते हैं जाकर, और फिर वो एक हफ्ते का चाव होता है, फिर छूट जाता है। पर जो पहले दिन का जो चाव रहता है वो मेरा आज भी रहता है। मैं आज भी उसी जुनून के साथ जाता हूँ। मेरे लिए सैटरडे संडे कभी नहीं होता। मैंने आज तक कभी जानबूझकर जिम का ब्रेक नहीं लिया। मैं ट्रैवलिंग में ब्रेक हो सकता है, पर ऐसा कभी आज तक पूरी लाइफ में पिछले 20 साल में आज ये नहीं हुआ कि आज यार संडे आज जिम नहीं जाऊंगा या छुट्टी या नहीं जाऊंगा। मैं हर रोज़ जाता हूँ बिकॉज मैं एंजॉय करता हूँ जिम जाना। आई लुक फॉरवर्ड गोइंग टू द जिम। सो आई थिंक दैट्स बिन अ जर्नी एंड आई फील ब्लेस्ड कि वो कहीं ना कहीं वो घंटी प्रोग्राम्ड हो गई माइंड के अंदर कि जिम जाना एक काम नहीं है, एक मेरे लिए एक एन्जॉयमेंट है। बट हाउ डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड? हम लोग का कई बार हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती है, कई बार आपकी बॉडी वैसे बन नहीं रहती। आई हैव सीन यू सेम साइज ऑलवेज। ये क्या वो है? एंड यू नो इट्स नॉट लाइक आप यू आर डूइंग सो मच वर्क ऑल्सो। इतने जो लोग देख रहे होते हैं, एंड यू नो फॉर देम सोनू नाउ हैज बिकम लाइक अ फिगर। आप एक पर्सन नहीं रहे हो उनके लिए। तो अगर आपकी परछाई अगर आती है ना, बोलते हैं हाँ इट्स लाइक अ बिग सुपरमैन। ये आप क्या एडवाइस देंगे उनको? तो हाउ टू कीप ऑन एट इट, यू नो? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा ऐसा समय आता है जब आपका मन नहीं करता फॉर एग्जांपल वर्कआउट करने का, बोले यार छोड़ आज नहीं जाएंगे यार। तो मैं उन सबको बोलता हूँ कि आप मत वर्कआउट करो, लेकिन जिम में जाके बैठ जाओ।
सिर्फ बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, मत करो 1 घंटा ऐसे बैठ के वापस आ जाओ। तो जब आप बैठे रहोगे तो आपको आसपास लोग वर्कआउट करते दिखेंगे, मशीन्स दिखेंगी, कुछ होगा, फिर आपको लगेगा चल आया हूँ यार 10 मिनट कर लूँ, चाहे नहीं भी किया, बट आई थिंक उस माहौल में रहना ज़रूरी है। तो मैं जब कॉलेज में भी था तो सब लोगों से भी बोलता था कि आप किस माहौल में जीते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, आसपास लोग कैसे हैं। तो वो जब वो चीज़ें जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं दैट मेक्स यू व्हाट यू आर, और वो ज़िंदगी भर आपको बोलते हैं ना कि ऑटो फ्यूल होता रहता है इंसान जब आप एक पर्टिकुलर दुनिया में रहते हो। दुनिया खुद आप बनाते हैं और खुद चुनते हैं। बट लोगों ने आपको चुन ही लिया सर। आई मस्ट से द लास्ट सो मेनी पीपल कुड नॉट डू, उनके लिए सेवियर, उनके लिए सुपरस्टार आप ही बन गए। बॉलीवुड के लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अभी हाल ही में हमने जब एक और इवेंट भी किया था, वहाँ पे भी इतने सारे लोग आपको पूज रहे थे। ये हैंडल कैसे कर पाते हैं आप? मतलब घर जाके सोनू का कोई मी टाइम होता है? आप वीडियो गेम खेलते हैं या क्या करते हैं? हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंटली? मैं देखता हूँ, एक बारी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने शायद डाला था, स्क्रॉल कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इट मस्ट बी वेरी इनॉर्मस ऑल्सो, बिकॉज वो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि मैं किन किन लोगों को यस कर सकता हूँ, किन की मदद कर सकता हूँ। वो बहुत नंबर थाउजेंड्स में है, लैक्स में नंबर आते हैं, सब तक नहीं पहुंच सकते आप। लेकिन हमने कुछ हद तक वो सिस्टम बना दिया है कि बहुत जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं मिलते हैं। मैं अब हर रोज़ घर पे लोग आते हैं, घर के बाहर सोते भी हैं मेरे घर, पर संडेज़ को एक अलग लेवल के लोग होते हैं, 500-700 लोग भी पहुंचते कई बार। तो 2-3 घंटे लगते हैं मुझे सबसे मिलने में। फिर हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि ये मेडिकल ग्रुप ये टीम हैंडल करेगी, एजुकेशन का ये हैंडल करेगी, जॉब्स का ये हैंडल करेगी। तो कोशिश लगती है उनको, 5-7 दिन लगते हैं हम सबको उन 500-1000 लोगों तक पहुंचने में। बट जो मदद करके खुशी मिलती है, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फिल्म नहीं दिला सकती, कोई बड़े से बड़ा बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं दिला सकते जब आप सिर्फ एक इंसान की मदद करते हो। सो आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन होनी बड़ी ज़रूरी है। तो हमेशा भूख रहती है यार, पिक्चर नेक्स्ट क्या करेंगे, कौन सा डायरेक्टर आपको फ़ोन करेगा, कौन से प्रोड्यूसर क्या फ़िल्म करोगे। मैं उस चीज़ से परे हो चुका हूँ। मुझे काम सबके साथ करना है, पर मुझे अगर आप बोलें कि मुझे कोई फलाना प्रोड्यूसर या डायरेक्टर एक्साइट करता है मारने के लिए, वो नहीं करता। एक टाइम पे करता था लेकिन अभी नहीं करता। मुझे लगता है उससे तो बड़ी देन खुशी में एक्टिंग एक्साइट्स यू एनीमोर और नो? इट डज। आई एम स्टिल डूइंग मैनी मूवीज़, अभी भी कर रहा हूँ। वो तो एक प्रोफेशन है जिसके लिए यहाँ पर आए और जिसने आज वो बनाया जो हम लोग बन रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि ज़िंदगी में उसके अलावा भी बहुत मकसद होते हैं। अक्सर जब हम घर बार छोड़कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब बस यही करना है, बॉस को मरना है, मिटना है, यही है। वो जुनून होना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उस जुनून तक पहुँचने के लिए कुछ और वर्टिकल्स भी लाइफ में होने चाहिए। You still remain so humble all these years, सोनू सर. It really is unbelievable कि इतना प्यार मिलने के बाद यहाँ तो 4 लोग आपका फोटो मांग लेते हैं, लोग यहाँ पे 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। इंस्टाग्राम पर 100,000 फॉलोअर हो जाते हैं, लोग बोलते हैं मुझे डोंट टॉक टू मी, स्पीक माय सेक्रेटरी। सो हाउ डू यू रियलिटी चेक कैसा है? मुझे लगता है कि जब तक ज़मीन से जुड़े रहोगे तब तक टिके रहोगे। और जिस दिन आपके आसपास के लोग जो आपके साथ तब जुड़े थे जब आप कामयाब नहीं थे और उनको लगने लगा कि आपके अंदर वो बदलाव आना शुरू हुआ, तो समझिए आप ऐसे इंसान तो फेल हो गए हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कामयाब कितने हो, आप कितनी शोहरत मिली है। सो आई थिंक ऐसे इंसान फेल होना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। बाकी कामयाबी कम मिले चलता है, बट खुद की आंखों में खुद की इज्जत बरकरार रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर प्लान आपका क्या है? कैसे आप पहुंच पाएगी दुनिया तक? विच इज़ अमेजिंग, यू नो, आई मेट यू टुडे फॉर दिस अमेजिंग इवेंट ऑल्सो। यू आर थिंकिंग अबाउट रियली रीचिंग हर एक पर्सन के पास। ये वैसे तो आप कर ही रहे हो और दुनिया आपके पास पहुंचती रहती है, लेकिन ये नेक्स्ट वर्टिकल, नेक्स्ट स्टेप, ये कैसे? देखिए, जो जिसके लिए आज हम लोग मिले भी, एक्सप्लोजर, ये एक हम सोशल मीडिया बहुत वक्त बिताते हैं और लगता है कि बार अच्छा लगता है, फिर हमें लगता है कि यार हुआ क्या, मिला क्या, कितना गाइड किया। तो हमने याद है कि जब इस पे काम शुरू हुआ तो कई चीज़ें थी कि जब हम टाइम स्पेंड करते हैं हमें उसके रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं। हम ट्रैवल करते हैं इतना कुछ, खासकर हमारी दुनिया ट्रैवल के साथ बहुत जुड़ी हुई है कि हमने सिर्फ पोस्ट किया पिक्चर कि हम इस कंट्री में गए और फिर भूल गए और फिर 6 महीने बाद फिर किया, वो हिस्ट्री बन जाती है। वो कौन है जो आपका ट्रैवल लॉग बनाता है? मुझे याद है एक दोस्त हमारा लिखता रहता था कि मैं आज साउथ अफ्रीका गया तो मैं जोबर्ग गया, फिर उसके बाद केप टाउन गया, ये गया वो गया, इस तारीख को लिखता गया। आप सोचिए कि एक ऐसा कोई ऐप हो जो खुद आपका ट्रैवल लॉग बना रहा हो। आप ना सिर्फ किन सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, किन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप घर से ऑफिस जा रहे हो,
और जितनी माइल्स आप ट्रैवल कर रहे हो वो भी आपका ट्रैवल लॉग बना रहा है और वो भी ऐड कर रहा है जब आप पोस्ट करते रहेंगे और उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। जितना आप समय बिताओगे उतने आप उसमें और राइज करते रहोगे। तो ये सोच थी। आई एम ग्लैड कि मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं जितेन, जो हमारी पूरी टीम हम लोगों ने बनाई और उन्होंने वो दुनिया क्रिएट की कि आज एक्सप्लोजर सामने है और अब उसमें जब आप आते हो तो इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, आई वुड से। मैंने कल सलील को देखा कि उसने जूहू के अंदर, भैया मैंने गोलगप्पे खाए बड़े अच्छे थे और आपने पिक्चर डाली, तो मैं लगा यार गोलगप्पे अच्छे लग रहे, कभी मैं भी जूहू जाऊंगा, मैं पंजाब में हूँ कि मैं भी डालूंगा, तो मैं उसको एक बकेट लिस्ट में डाल दूंगा जो रहेगा। मैं चाहे 4 साल बाद भी यहाँ पे रहा हूँ और अगर मैं कहीं घूम रहा हूँ, जूहू में, बॉम्बे में कहीं घूम रहा हूँ, तो याद दिलाएगा कि भैया आपने सलील के गोलगप्पे खाते हुए देखा था, ये आसपास है, जाके खा के आ जाओ, तो आई कैन गो दैट। सो इट क्रिएट्स अ बकेट लिस्ट ऑल्सो। तो बड़ी चीज़ें ऐसी कमाल की है, वी ऑल क्रिएटेड दैट थिंग एंड नाउ इट्स अ रियलिटी। Yes, बट इट इज यू ऑल्सो बीइंग अ वेरी फ्यूचर थिंकर। मुझे पता है कि सोशल मीडिया इज समथिंग दैट कैन स्केयर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, ओवरवेलम हो जाते हैं। Yeah. आपके लिए कुछ भी चीज आई गेस ओवरवेलमिंग अब नहीं है, थैंक्स टू टच वुड फॉर दैट। बट हाउ इज सोशल मीडिया एज अ जनरल वर्ल्ड फॉर यू? डू यू यूज इट एक्चुअली फॉर प्लेजर या वो सिर्फ एक बिजनेस का एक टूल बन चुका है आपके लिए? नहीं, मैं तो लोगों से जुड़ने के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने जब अभी ट्विटर भी हो या कुछ हो, मैं तो अक्सर लोग कौन सी शर्ट मैंने खरीदी या कौन सा जूता खरीदा वो डालते थे, लेकिन आम जो जनता जो आपके जूते आपकी शर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, आप उनसे जुड़े हो कि नहीं जुड़े वो देखना ज़रूरी है। तो मैंने वो जोड़ने की कोशिश की पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। आज भी लोगों को तकलीफ़ होती है तो लोग मुझे टैग करते हैं और हम लोग उन तक पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि उस मीडिया ने कैसे किसी की जान बचाई या किसी को पढ़ा दिया या किसी को जॉब दिला दिया। सो आई फील सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म इफ़ यूज्ड वाइजली, कि आप किस लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो आई थिंक यू शुड मेक दैट एज योर स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे भैया चलो टाइम आया तो कर लिया, पर दुनिया आप उससे बना सकते हो एक। But does it matter how many, a lot of people in the biggest stars in Bollywood today also, they worry about कि भाई मेरे कितने क्या फॉलोअर अकाउंट है, क्या मैं एक्चुअली इम्पैक्ट बना पा रहा हूँ। विद यू इट्स रियलिस्टिकली देयर, आपको दिख जाता है। तो ये मैटर करता है आज, डू नंबर्स रियली मैटर? क्या ये एक्चुअली एक करेंसी बन चुकी है? देखिए, कई लोगों के लिए करता होगा, मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है। आपके इतने एक्स मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आपको उतने एक्स मिलियन फॉलोअर्स क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए फॉलो करते हैं कि आप फिल्मों में काम करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं कि आप क्रिकेट करते हैं, या इसलिए फॉलो करते हैं कि वो करना चाहते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं? वो बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर लोग आपको फॉलो करें कि मैं ऐसा बनूं या वो सामने वाला जो कर रहा है मैं वैसा करने की कोशिश करूं, तो वो रियल फॉलोअर्स हैं, नहीं तो बाकी तो नंबर्स ही हैं। क्या रियल तो आजकल सर आधा तो फेक ही होता है वो सर। ये आधे से ज़्यादा फेक होता है। फिल्में आप खुद देख पाते हैं? डू एक्चुअली टेक आउट टाइम? मुझे लगता है कि यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर दिस। संडे जो आप बोल रहे हो, जी, जब बीच में आप बोल रहे थे मुझे लगा था संडे मेरे लिए कुछ समय होगा अपने लिए। यहाँ तो आपने बोलता डबल लोग आते हैं, तो फिल्में जाना, थिएटर में जाना, घूमने फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे सेट पे भी लोग रहते हैं। मैं जब शूटिंग करता हूँ और जिस दिन लोगों को पता चलता है कि मेरी उस दिन शूटिंग है, इनफैक्ट पृथ्वीराज के सेट पे भी रोज़ 200-400 लोग एक्स्ट्रा पहुँचे होते थे कि उनको पता होता था कि आज इसकी शूट है, तो वहाँ पे जो उनकी तकलीफ़ें हैं, कोई किसी को इलाज करवाने हैं, किसी को रोल दिलवाया आपने फिर? तो रोल पृथ्वीराज में भी शायद 2 दिन होंगे किसी को रिकमेंड किए थे। बट वो बोलते हैं कि ज़रूरत आपको ढूंढ ही लेती है जहाँ पर कोई लगे कि आपके लिए कोशिश करेगा आपकी हेल्प करने की, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं सर, आप कामयाब हो गए और बहुत सारे और लोग इंस्पायर हो गए हैं। सो मेनी पीपल वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग आल्सो, और बहुत अच्छी बात है, आपके पीछे फॉलो भी करना चाहिए। बट एक ऐसा ब्लूप्रिंट आपका क्या था जिसकी वजह से आपको लगा कि जब आपने स्टार्ट भी किया था, मुझे याद है पहली बस जो आपकी गई जी, हम सब उसको फॉलो कर रहे थे, एंड आई रियली थॉट कि यार एक कर दिया, वाह, तो ये तो नॉन स्टॉप चलेगा। जो लोग फॉलो करते रहते हैं, जो शायद इंस्पायर भी हो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखिए, मैं स्टार्ट कैसे करें? मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ सलील कि ये जो अच्छा करने का सोसाइटी का जो जज्बा है ना, वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहता है। कि मैं अगर आपसे आधा घंटा बात करूँगा, बहुत इंस्पायर हो जाएगा कि यार मैं भी बड़ा जुनून आ गया, बस मैं भी अभी हेल्प करूँगा, लोगों की करूँगा। फिर आप बाहर जाओगे, बिजी हो जाओगे या कुछ होगा, तो फिर आपका वो फेड आउट होना शुरू हो जाता है। वो जज्बा वो नहीं होना चाहिए, वो बड़ा मुश्किल है। उसको मैं हर रोज़ देखता हूँ। बड़े लोग कई बार एक्टिव बड़े यार सोनू बड़ा कमाल काम कर रहा है, हमें भी जुड़ना है। मैं कहता तो चलो भेज रहा हूँ आपके पास, केसेस सॉल्व करो। अरे यार अभी मत भेज, तो मेरे अगले हफ्ते शुरू करता हूँ। वो अगला हफ्ता कभी आता नहीं है, तो अभी नहीं आया। या तो सिर्फ पैसा देना चाहते हैं?
दें, बड़ी अच्छी बात है अगर देना चाहें किसी को, करते होंगे, सब लोग करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आई सी कि वो पर्सनल टच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा, बहुत पैसे आएंगे, वो होंगे, तो मैं हमेशा सबको वही बोलता हूँ कि मदद करने के लिए कामयाब होना, पैसा होना, शोहरत मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप गरीब से गरीब भी हों, वो भी आप एक ज़रिया बन सकते हैं लोगों तक मदद करने का। मेरे साथ जितने मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं बहुत गरीब थे, जिनको भेजा था, वो कोई 100, 200, 250 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो भी हमारे वॉल्टियर्स बने, जिनको बोला कि यार जा, ये बॉस वहाँ पे ऑक्सीजन देकर आ, वहाँ पे दवाई देकर आ, वहाँ इंजेक्शन दे के आ। वो भी बेचारा अपने साइकिल स्कूटी से उठा के उन गाँव में जाने लगा। और आप सोचिए कि जो बंदा खुद मदद लेकर पहुँचा था हमारे थ्रू, आज वो वॉल्टियर बन के उसने भी लोगों की जान बचाई, तो उसने अपना काम कर दिया एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन वी लर्न कि बॉस, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग गुड, यू कैन स्टार्ट टुडे, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल पेशेंट एंड जरिए अपने आप बन जाओगे आप। कोई राइट टाइम नहीं होता है, एंड ही इज बैलेंसिंग इट परफेक्टली। फिल्में आ रही हैं, बिजनेस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चल रहा है। इफ आई टू आस्क यू नाउ, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आपको करना है? आई मीन एज अ डायरेक्टर, आई नो यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग आल्सो। ये बचा है क्या? पता नहीं, मैं अभी एक हमारी फिल्म शुरू हो रही है फतेह, विच इज स्टार्टिंग इन अगस्त, जी की साथ हम लोग कर रहे हैं, मेरी खुद की होम प्रोडक्शन है। सो उस पर बड़ा काम करे पिछले 1 साल से, खूब स्क्रिप्टिंग पे मैंने काम बहुत किया, उसकी डिटेलिंग पे। सो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, एक्शन थ्रिलर है। और आई होप कि जितना मज़ा में लिखने में आया उसको, उतना लोगों को देखने में भी आए। नाउ तो यू हैव योर ओन फैन फॉलोइंग आल्सो। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि एवरी टाइम आई गेट सीन विद यू आल्सो, आई विल आल्सो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो इंस्पायर नहीं हो रहा हूँ। Yeah. मैं अपनी भी किताब लिख रहा हूँ, बट सो फार आई मीन दैट ग्रुप, जो जब मैं थोड़ा और सक्सेसफुल होऊंगा मैं हेल्प करूंगा। नहीं, बट वी हैव टू यूज द वर्ड्स दैट आज से ही स्टार्ट करना है, बहुत जरूरी है। दिस इज फॉर माय एंटायर क्रू आल्सो दैट कीप्स थिंकिंग द डे दे विल बिकम सक्सेसफुल। Take care, and like I said, not often that we get the opportunity. Now he's a very, very busy man, and not just with his films, as we all know. Sonu Sood, once again, real pleasure to have you. Thank you so much. Bye. Bye-bye.